ये महोदय भिंड के परशुराम गुर्जर है। ये अतिथि शिक्षक है और यही इनका सबसे बड़ा गुनाह है। परशुराम गुर्जर की अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति जुलाई 2023 में हुई। उन्होंने शून्य शिक्षक वाले स्कूल में पूरे 1 साल तक काम किया, बच्चों को पढ़ाया और हर वो जिम्मेदारी निभाई जो एक शिक्षक की होती है। लेकिन इनके साथ धोखा तब हुआ जब पोर्टल में फीडिंग नहीं होने से उन्हें साल भर का वेतन ही नहीं मिला। पोर्टल में फीडिंग न होने की वजह से अब वो दोबारा अतिथि शिक्षक भी नहीं बन पाएंगे। अब परशुराम गुर्जर 4 महीने से डीपीआई के चक्कर लगा रहे हैं। मैं परशुराम गुर्जर प्राथमिक शाला सैनिकपुरम अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। वो संकुल कन्या मो में आता है। मेरी नियुक्ति पिछले वर्ष जुलाई में की गई थी, लेकिन संकुल द्वारा मेरी फीडिंग नहीं हुई। मेरी फीडिंग संकुल द्वारा कन्या कमल वर्मा द्वारा प्राचार्य द्वारा पैसे मांगने के कितना पैसा मांग रहे थे? 30,000 रुपए मांग रहे थे। हम 4 लोग थे ऐसे, तो पैसा ना देने के कारण, गरीबी स्थिति समझने के कुछ भी समझो, तो पैसा ना देने के कारण उन्होंने हमारी फीडिंग नहीं की। पूरे साल हमने कार्य किया, लेकिन आज तक हमारी फीडिंग नहीं। डीओ वगैरह शिकायत नहीं किया? डीओ तक गए, डीओ ने कोई सुनवाई नहीं करी। डीओ प्राचार्य का खास था, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने हवाला दे दिया, अगर आप बगैर डीएड वाले हो आपकी कोई सुनवाई नहीं हो। ऊपर से आदेश है आपको नहीं रखा है, जबकि हम पिछले 15 साल से कार्य कर रहे हैं उसी संस्था। कितने लोग थे वहाँ? हम 4 लोग थे। उसके आगे शिकायत नहीं की? उसके आगे हमने 181 भी लगाई, लेकिन उन्होंने बगैर डीएड वीएड का हवाला दे के हमारी वो शिकायतें भी बंद कर दी। उस पर कोई कार्रवाई नहीं। सागर स्कूल में फ्री में काम करते? फ्री में कार्य किया हमने, क्योंकि शिक्षक विहीन स्कूल था सर, तो हम बच्चों को देख के अपना कार्य करते थे। तो और उच्च अधिकारियों के पास नहीं गए? उच्च अधिकारी तक भोपाल तक, कभी डीपीआई तक गए। 4 महीने से चक्कर लगा रहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं। आवेदन भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। डीपीआई में क्या बोल रहे हैं? डीपीआई बोले तुम्हारा हो जाएगा, फीडिंग हो जाएगी, लेकिन अब नए लोगों की चॉइस फिलिंग हुई तो हमारा कहाँ से नंबर आएगा। पिछले 2 महीने से मैं डीपीआई आ रहा हूँ, तो घर जिले के किराए से आया हूँ मैं, लेकिन मेरे पिताजी की तबीयत खराब है घर पे, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। चक्कर लगा, से मुलाकात हुई? मैडम से मुलाकात हुई? मैडम से मिलने नहीं दिया उनके गार्ड लोगों ने कि आप नहीं मिल पाओ, मैडम बिजी है, कहीं छुट्टी पे हैं, कहीं कुछ है, तो हमको बिल्कुल नहीं मिलने दिया। 10 तारीख को हम आंदोलन, 2 अक्टूबर आंदोलन 10 को भी आए थे और 2 अक्टूबर में भी आए थे। 2 अक्टूबर को सबको पता ही होगा, लट खाए, मेरे को भी 2 लट पड़े पीछे से। घर वालों के फोन आ रहे थे कि बेटा कैसी क्या तबीयत है, तो हमने तबीयत तो ठीक है, बच तो गए हैं। लेकिन रात में दूसरे दिन हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं, क्योंकि पुलिस ने बहुत बर्बरता की, बहुत लठ मारे, हमारी बहनों को भी मारे, बहुत बुरी तरह से मारा। इस सरकार का बहुत बुरा हाल होगा अगले चुनाव में, इसका हम पूरा बदला लेंगे। हम अपनी कसक चुनाव में ही निकालेंगे। आपको 1 महीने की पेमेंट नहीं मिलेगी क्या? 1 महीने की भी नहीं पेमेंट मिली, 1 दिन की भी पेमेंट नहीं मिली। मेरे पिछले सत्र में मेरी जॉइनिंग नहीं हुई, फीडिंग नहीं हुई। 3 साल मेरी जॉइनिंग नहीं हो रही। मैं पिछले 15 साल से कार्य कर रहा हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। जबकि मैंने 15 साल शासन को दिए, अपनी ईमानदारी से काम किया, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ। अब मेरी जॉइनिंग नहीं हो रही है इस सत्र में। मैं पूरी तरह परेशान हूँ और आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ। इसकी प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी हो। मैं पिछले 2 महीने से बराबर परेशान हूँ। पिताजी की तबीयत खराब है, मेरे बीवी बच्चों की तबीयत खराब है। मैं कर्ज लेके आया था, अब मेरे पास इतना भी पैसा नहीं बचा कि मैं उनको दिखा सकूं। अब मैं पूरी तरह हताश हो चुका हूं। अब मैं अगला जो भी कदम उठाऊंगा वो शासन, डीपीआई की सबकी जिम्मेदारी होगी। डीओ भिंड की, कमल वर्मा मौ प्रचार की। इन्होंने मेरे चक्कर लगाते लगाते मेरे को 1 साल हो गई, उन्होंने फीडिंग नहीं की। इस कारण मेरी इन साल जॉइनिंग नहीं हो पा रही है। मैं पूरी तरह परेशान हूँ। अब जो भी होगा अगला कदम मेरा, उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। आपने अपने स्तर से विधायक या मंत्रियों से के पास नहीं गए? विधायक, कांग्रेस विधायक हमारे क्षेत्र का था, उससे हम 2-4 बार बोले भी, लेकिन वो बोला हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, ये शिक्षा विभाग का मामला है, आप भोपाल जाइए, कहीं भी जाइए। भोपाल भी हम कई बार आए, 1 साल भर हो गई, लेकिन हमारी कोई कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई नहीं। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है। अब तो अगला कदम कुछ भी हो सकता है हमारी जिंदगी का। अब से भोपाल में अभी भोपाल में मैं 2 महीने से हूँ, 20 दिन से तो अभी कंटिन्यूस हूँ। कहाँ रुके हैं? क्या खर्च, कैसे खर्च चल रहा है? कर्ज लेके आया था,
मैं अभी पिछले 20 दिन से रेलवे स्टेशन पर रुकता हूँ, फिर DPI जाता हूँ, वहाँ बैठा रहता हूँ। उनके गार्ड लोग मैडम से मिलने नहीं देते। हम अपनी व्यथा किसको बताएं। और फिर वापस वहीं आ जाता हूँ। किसी दिन मिल जाता है खाना तो खा लेता हूँ, किसी दिन ऐसा ही सो जाता हूँ। अब मैं क्या करूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। अब अगर कोई भी कारण होता है, इसका जिम्मेदार संकुल प्राचार्य होगा और भिंड DO होगा और DPI होगी, क्योंकि मेरी कोई सुनवाई नहीं है। अब तो मैं पूरी तरह हार चुका हूँ, अब मेरे बस से बाहर हो गई। अब मैं सर मिल गए इनके यहाँ, मैं आया हूँ, मैंने आवेदन दिया है। अब मेरी कहीं फीडिंग हो जाती है तो कुछ हो सकता है, नहीं मेरा कुछ नहीं होगा। किराया लेके घर जा रहा हूँ सुबह, और कुछ नहीं है मेरे पास। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।